हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। यदि विरल तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चालें V1 तथा V2 हो तथा सघन माध्यम में क्रांतिक कोण C है, तब तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा की अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे क्रांतिक कोण की। देखिए, क्रांतिक कोण क्या होता है? जब कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो अगर मैं उसके आपतन कोण के मान को इतना बढ़ा दूं कि उसका जो जो प्रकाश की किरण है वो अपवर्तित भी ना हो और परावर्तित भी ना हो, मतलब उसके अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, तो ऐसे आपतन कोण को हम क्या कहते हैं? ऐसे आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है। और क्रांतिक कोण का संबंध जो अपवर्तनांक से होता है वो क्या होता है? अपवर्तनांक 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 बराबर होता है 1/sin IC। ठीक है। तो चलिए इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें दिया क्या है। हमें दे रखा है कि विरल माध्यम और सघन माध्यम में हमें ये दे रखा है कि कोई प्रकाश की किरण है जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या कर रही है? जा रही है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, और यहाँ पर हमने आपतन कोण के मान को इतना बढ़ा दिया है, मतलब यहाँ पर जो आपतन कोण है उसका मान इतना बढ़ा चुके हैं हम कि यहाँ पर जो प्रकाश की किरण है वो ना तो अपवर्तित हो रही है ना परावर्तित हो रही है, मतलब इसके जो अपवर्तित कोण का मान है वो कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये आपतन कोण होगा ये किसके बराबर हो जाएगा? ये जो आपतन कोण है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा क्रांतिक कोण के बराबर। तो बच्चों, अब हमें और क्या क्या दे रखा है? देखिए, सघन माध्यम में तो क्रांतिक कोण दे रखा है, और ये बोल रहा है कि विरल माध्यम में जो चाल है, देखिए सघन माध्यम में जो चाल है वो V2 है, और विरल माध्यम में जो चाल है वो V1 है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर प्रश्न में हम लगाएंगे स्नेल के नियम को। देखिए स्नेल का नियम। देखिए स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल का नियम कहता है कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। ठीक है। तो अगर अपवर्तनांक से यहाँ पर देखें हम, तो ये क्या हो जाएगा? अगर हम निकालें यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो सघन माध्यम का अपवर्तनांक है वो n1 है, विरल माध्यम का n2 है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ n1 गुणा साइन आई सी बराबर n2 गुणा साइन आर। ठीक है। अब हमें आर का मान कितना दे रखा है? वो दे रखा है 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? n1/n2 बराबर किसके आ जाएगा? 1/साइन IC के। ठीक है। और हमें ये होगी हमारी समीकरण प्रथम। ठीक है। और हमें पता है कि अपवर्तनांक, देखिए अपवर्तनांक का जो संबंध, अपवर्तनांक अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है? प्रकाश का वेग विरल माध्यम में बटे प्रकाश की किरण का वेग सघन माध्यम में। तो हमें क्या दे रखा है? वो हमें दे रखा है, जैसे ये तो हो गया n1/n2,
ये किसके बराबर हो जाएगा, हमें क्या दे रखा है, ये बराबर हो जाएगा V1 बटे V2 के। ठीक है, तो समीकरण प्रथम और द्वितीय की अगर बात करूं, देखिए अरे यहाँ पर विरल माध्यम दे रखा है, देखिए विरल माध्यम में V1 है, ठीक है, सघन माध्यम में V2 है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, V1 बटे V2 बराबर क्या आ गया, 1/sin IC। ठीक है, तो V1 ऐसे के ऐसे ही, V2 इधर चला जाएगा, और 1/sin थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक IC। तो ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उपयुक्त उत्तर हो जाएगा। तो हमारे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा विकल्प डी होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।